निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे। भैया गाने तो आप राखी के सुन रहे हैं और राखी बनवाना ही भूल गए। दीदी मैं तो आप ही के इंतजार में बैठा हूँ सुबह से, आप आ गई, मुझे मैं इसी में धन्य हो गया। तो चलिए राखी बनवा लीजिए। के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। लाओ भैया मेरा गिफ्ट। दीदी आप आंखें बंद करो। दीदी आप आंखें खोलो। अरे वाह भैया आप बहुत अच्छे हो। दीदी ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, जैसा आप बोलेंगे सब आपका है। मुझे तो हर जन्म में आप जैसा ही भाई चाहिए। दीदी मुझे भी आपके से बहन चाहिए। आओ जी बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं बैठो, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लो जब तक पेपर पढ़ो मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। जी चाय पियो। अदिति मैं तुमसे कुछ पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? अरे नहीं, भला मैं क्यों बुरा मानूंगी, आप पूछिए। मेरे घर पर जब मैं अपने भाई को राखी बांध रही थी तब तुम वहाँ से बिना कुछ कहे चुपचाप वापस चली आई। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी, मुझे कुछ अचानक याद आ गया था, इसीलिए मैं चली आई। ठीक है, कोई बात नहीं। पर अदिति, मैं तुम्हारे बारे में अंदर ही अंदर कुछ सोच रही थी। तुम इस बार भी रक्षाबंधन पर अपने मायके नहीं गई, आखिर ऐसा क्यों? नहीं यार, बस ये हुई, नहीं गई। नहीं यार, सच सच बता, हम दोनों अच्छी सहेलियां हैं ना, एक दूसरे का दुख दर्द भी बांटते हैं। तो चल बता, क्या बात है? सही कहा अंजलि, तकरीबन 5 वर्ष हो गए हैं इस सोसाइटी में मुझे आए हुए। तब से तुम्हारा साथ मुझे हर रिश्ते से ज़्यादा मिला है। हाँ तो बताओ क्या बात है? मैंने इन 5 वर्षों में एक भी बार ना तुम्हें मायके जाते हुए देखा
ना उन्हें यहाँ आते हुए देखा। तुम तो जानती हो ना, मेरा एक ही छोटा भाई है, राहुल। मैंने उन्हें अपने बेटे की तरह पाला है। जब तक पापा थे तब तक सब ठीक था, बहुत प्यार था हम सब में। उसकी पत्नी भी बहुत मेरा मान सम्मान करती थी, पर पापा के जाने के बाद उनकी वसीयत पढ़ी गई और उसमें मुझे बराबर का हिस्सा देने की बात आई, और ये सबके लिए सदमे जैसा था। और मैं माँ के पास बैठी थी और मैंने उनसे कहा, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप सबका प्यार चाहिए। पर मेरी माँ ने मुझसे कहा, तेरे पिताजी लिख कर गए हैं तो कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा, तुम ये हिस्सा ले लो। और ये सुनकर दोनों भाई भाभी मुझसे बहुत रूखा व्यवहार करने लगे और मुझे ना जाने कितनी जली कटी सुनाने लगे। मुझे लालची कहने लगे। मैं तो कुछ भी लेकर नहीं आई, पर मुझे बहुत दुख हुआ। यहाँ आकर कभी उन्हें फ़ोन करती तो वो उठाते भी नहीं, और बाद में मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। फिर हाँ, 2-3 बार माँ से बात हुई, पर उसमें भी मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। क्या इन 5 सालों में एक भी बार नहीं गई तुम अपने मायके? मैं गई थी माँ के गुजर जाने के बाद, पर मुझे अपना ही घर इतना पराया लगने लगा। मैं पगड़ी रस्म करके ही वापस आ गई। मुझे 13 दिन रुकने का वहाँ मन ही नहीं हुआ। फिर एक बार मेरे पास उड़ते उड़ते खबर आई कि भाई ने ये घर किराए पर दे दिया है और कहीं और शिफ्ट हो गया है, पर कहाँ हुआ है किसी को खबर नहीं। भाई ये समझा ही नहीं, बस बहनों को प्यार चाहिए होता है, हिस्सा नहीं। पर आज समझ में आता है, अब चाहे जितनी भी चली कटी सुननी पड़े, मैं अपने पापा के लिखे का मान रखूंगी और अपना हिस्सा लेकर मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दूंगी और उन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रिश्तों की अहमियत और संस्कार दोनों दूंगी। बहुत सही फैसला है। कई बार सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। आदिति, मैं एक और बात पूछूं? क्या ये सब तुम्हारे मिस्टर को भी पता है? वो अपने कामों में ही बहुत व्यस्त रहते हैं और ये सब बताकर मैं उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहती। अदिति, वाकई में तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी सहेली हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अदिति, मुझे नहीं मालूम था तुमने इतना दर्द छुपा रखा है अपने अंदर। आज मुझे पता चला कि तुम एक भारतीय नारी हो, सच्ची भारतीय नारी हो। मुझे तुम पे गर्व है। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा।